हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो हमारे स्पेशल बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनको ये पता लगता है कि उनका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा इस बच्चे का फ्यूचर, क्या सोसाइटी कहेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे आउटकम देखने को मिलते हैं। बहुत एग्रेशन हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, हर एक मूवमेंट्स को लेके इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। फिजिकली, फाइनेंशियली सब डिस्टर्बेंस आ जाती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमें ये पता लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्पेशल चाइल्ड है या उसको कोई दिक्कत है जो ऐसा जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, तो इस जो इमोशनली जो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उस इस चीज़ को हम कैसे इसका ओवरकम करें, इसको कैसे ओवरकम करें, इससे हम कैसे बचें। देखिए, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इन सब के कारण क्या हैं। जो ये सारी दिक्कतें आती हैं जब हम समझने लग जाते हैं कि हाँ मेरा स्पेशल चाइल्ड है, तो हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे तो मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूँगा, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखिए, पहली बात तो हम जब हमारे कोई स्पेशल बच्चे, हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे में कोई दिक्कत है, तो हम इतना परेशान इसलिए हो जाते हैं कि पहली बात तो हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हैं नॉर्मल बच्चों से ये कंपेयर करने लग जाते हैं कि इस बच्चे में, मेरे बच्चे में ये परेशानी है, इसका बच्चा देखो इतना अच्छा है, इसका बच्चा इतना अच्छा बोलता है, मेरा बच्चा नहीं बोलता है, मेरा बच्चा इतना अच्छे से नहीं चल पाता है, उसका बच्चा इतना अच्छे से चल पाता है। जितने भी कंपैरिजन आप कर सकते हो उतने कंपैरिजन आप करने की कोशिश करते हो। आप दूसरे बच्चे को देखते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है। इस वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि देखिए इसका बच्चा तो, पड़ोस वाले का बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा तो कुछ भी इंटेलिजेंट नहीं है, अभी तो उसको बोलने भी नहीं आ रहा, अभी तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा कुछ। मैं बोलते रह जाती हूँ लेकिन वो सुनता नहीं है, इधर उधर भागता है। इसका बच्चा देखो कितना पोलाइटली बैठ के बात करता है, कितना इंटेलिजेंट। तो जितने भी हम कंपेरिजन करते हैं, जितना कंपेरिजन करते हैं उतना हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों दिया, हमने कोई गंदा कर्म किया होगा, हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे। उसका बच्चा देखिए कितना अच्छा है, उसने कितना नॉर्मल पुनर्जन्म में, पहले के जन्म में कितना अच्छा काम किया होगा इसने। तो इस तरीके से जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि हम अपने बच्चे की थेरेपी करवा के परेशान हो गए होते हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी थेरेपी कब तक चलेगी। तो एक थेरेपिस्ट ने पूछी कि इसकी थेरेपिस्ट लास्ट कहाँ जाके फिनिश होने वाली है, ये कब इसकी थेरेपी यहाँ पे जाके हमें एंड करना पड़ेगा। ये थेरेपिस्ट से पूछी। जब आप थेरेपी करवा के परेशान हो गए हो, जगह जगह आप थेरेपी जाते हो करवाने या एक ही जगह थेरेपी करवा रहे हो, तो वहाँ पे पूछो कि मेरे बच्चे का थेरेपी कब तक चलेगा, मेरे बच्चे का में दिमाग कब तक अच्छे से आ जाएगा, वो कब अपनी ज़िंदगी जीने लग जाएगा, कब अपने आप से हर चीज़ करने लग जाएगा। ये पूछो थेरेपिस्ट से और उसका गोल मांगो। ठीक है, कई बार क्या होता है हमने बहुत थेरेपी करवा ली होती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक थेरेपी करवा ली होती है, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकलता। इस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जगह जगह बहुत दूर दूर तक जाते हैं पेरेंट्स, रोज़ जाते हैं, रोज़ परेशान होकर कभी मतलब काफ़ी लंबे दूर तक थेरेपी करवाने जाते हैं। घर के आसपास कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, पैदल कई माँ बाप पैदल लेके जाना पड़ता है कई पेरेंट्स को इतना पैसा लगा के जाना पड़ता है और इतनी थेरेपी करवाने के बावजूद भी आउटकम नहीं है, तो इससे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो पहली बात तो देखना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है, क्यों आउटकम क्यों नहीं आ रहा। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं कि हमें लगता है कि सोसाइटी हमें कह रही है, सोसाइटी हमें बुरा कहेगी, सोसाइटी हमें ये कह रही है कि तेरा बच्चा कैसा है, तूने क्या कर्म किए। ठीक है, कई सोसाइटी ये भी कहते हैं, कई घर के आदमी तक कहने लग जाते हैं, घर के माँ बाप, घर के सास ससुर, घर के ननद भाभी, ये सारे कहने लग जाते हैं कि तुमने कैसा कर्म किया था। ठीक है, सोसाइटी कहने लग जाती है, बाहर के लोग कहने लग जाते हैं कि जरूर इसके कर्मों का फल है, जरूर इसने कुछ पाप किए होंगे, इसका बच्चा पागल है, इसके बच्चे से बात मत करो, इसके बच्चे को अपने बच्चे को इसके बच्चे के पास मत आने दो, नहीं तो उसका भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो सोसाइटी इस तरीके से सोसाइटी बिहेव करती है, इस वजह से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि सोसाइटी ऐसा क्यों कर रही होती है। वो इतने
परेशान हो जाते हैं कि वो समझ नहीं आता कि वो सोसाइटी को कैसे करें। कई बार सोसाइटी से लड़ाई भी हो जाती है, कई बार वो अकेला फील करने लग जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा है, हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बिल्कुल समाज से अलग हैं। इस तरीके से भी फील करते हैं काफ़ी पेरेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमारा पैसा, हमने इतना पैसा लगा दिया होता है ट्रीटमेंट में कि सारा पैसा खर्च हो गया होता है, सारा पैसा खर्च हो गया होता है, अब हमारे पास पैसा नहीं बचा। इस वजह से भी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतनी थेरेपी कराई और उसका कोई आउटकम निकला और इतना पैसा खर्च कर दिया आपने, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम हार मान के बैठ जाते हैं। इससे भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इमोशनली बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा जो ये इमोशंस आ रहे हैं हमारे, ये इतने सारे रीजन मैंने बता रहा हूँ, उस पर हम कैसे आउटकम, उसका ओवरकम कैसे करें, इससे कैसे बचें, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको। कई बार हम अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाते हैं, इसलिए भी इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं हम लोग, और ये लॉन्ग टर्म तक चलता है पेरेंट्स के साथ, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। फ्यूचर को लेके इसलिए परेशान हो जाते हैं, कई पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, मेरा बच्चा भी चलता नहीं है, क्या वो अपनी ज़िंदगी जी पाएगा, क्या कमाएगा, क्या शादी होगी, लड़की है ये लड़की में ऐसा दिक्कत आ गया है, क्या ऐसे कोई शादी करेगा नहीं करेगा, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ये सब जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मैंने 5, 6, 7 पॉइंट बताए हैं आपको, इन सब सारी चीज़ों की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इतना परेशान हो जाते हैं कि अगर आप उनसे बातचीत भी करो तो आपको परेशानी साफ दिखने लग जाती है कि हाँ ये परेशान है। वो छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन पता लगता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इन सब से कैसे सोल्यूशन क्या, इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या और इन सब से कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या किया जाए कि हम अपने माइंड को अच्छा रख सकें, अपने बच्चों के प्रति कैसा माइंड सेट रखना चाहिए। पहली बात तो मैंने कहा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन मत करिए, कंपैरिजन किसी बच्चे से मत करिए। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, स्पेशल बच्चे आते हैं, इलाज करवाने आते हैं, दिखाने आते हैं अपने बच्चों को। मैं ये देख के हैरान होता हूँ कि जो कंडीशन में है बच्चा, उस अच्छे कंडीशन में भी बच्चे होते हैं, लेकिन जो कंडीशन वाला बच्चा कर पा रहा है या कर पाता है, दूसरा बच्चा, नॉर्मल बच्चा, वो उस तरीके से एक्शन नहीं ले पाता। ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पेरेंट्स थेरेपी करवा कर परेशान है अपने बच्चों के रिगार्डिंग, वो तो पहली बात वो गलत थेरेपी के पास जा रहे हैं, वो गलत थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, वो गलत थेरेपी करवाने जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि जब भी आप अपनी थेरेपी बच्चे की करवाने जाते हैं तो पहले ये देखिए कि मेरे बच्चे का गोल क्या है, ठीक होने का गोल कितना रखा है उन लोगों ने, कितना डे रख रखा है, कितना मंथ रख रखा है जिसकी वजह से बच्चे में आउटकम आएगा। और पर्टिकुलर देखिए, जब आप कहीं पे जाते हो 500 रुपये खर्च करते हो, 1000 रुपये, 2000 रुपये खर्च करते हो, तो आप उनसे उसका पैसे का कुछ आउटकम मांगो, उनसे लिखत में लो कि मेरे बच्चे में लिख के दो आपकी, मेरे बच्चे में ये आउटकम आएगा। आप लिखत में लो, और लिखत में जब लोगे तो वो जो थेरेपिस्ट होता है वो बहुत मदद करता है फिर, क्योंकि उसे लाना है। अगर नहीं लाया तो आप उसका कान पकड़ लोगे। तो लिखत में लीजिए, कहीं भी थेरेपी करवाने चाहते हो तो लिखत में लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो गोल होता है ना, बहुत लंबा मत रखिए। कई थेरेपिस्ट बोलते हैं, कई थेरेपिस्ट को आपने सुना होगा बोलते हुए कि 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। रुकिए, अभी बहुत टाइम है, लगेगा, अभी इसमें इतना जल्दी नहीं आता। कई बार बोलते हैं थेरेपिस्ट कि हाँ 1 साल में आ जाएगा, 1 साल बस छोड़ दीजिए, तो आपका बच्चा मैं फिट करके भेज दूँगा, चंगा करके भेज दूँगा। इस तरीके से जो थेरेपिस्ट बात करते हैं आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, जब आप 5 रुपये खर्च करते हो ना तो उसका आउटकम लेते हो। 5 रुपये खर्च किया आपने तो कुछ ना कुछ मिला आपको। जब आप थेरेपिस्ट से ऐसी तरीके से गोल मांगोगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप 5 रुपये भी दे रहे हो ना तो दुकानदार आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। तो आप भी जो 500 रुपये दे रहे हो रोज के, तो 500 रुपये डेली का कुछ आउटकम मांगिए, पूछिए उनसे मेरे बच्चे में आज क्या आया, ठीक है। इस तरीके से आप थेरेपिस्ट से डिस्कस करते हो तो वो थेरेपिस्ट बहुत अच्छा देता है, और थेरेपिस्ट बहुत अच्छे होते हैं इस तरीके से जो काम करते हैं। और नेक्स्ट ये है कि हमें, जब हम अपने बच्चे को देखते हैं तो हमें एक रियलिस्टिक आउटकम देखना चाहिए। रियलिस्टिक आउटकम का मतलब ये हो गया कि आप अपने बच्चे को अंदर देखिए कि जो फ्यूचर में, या जो 1 साल के बाद, या 6 महीने के बाद, या आगे फ्यूचर जो बनाने वाला है, जो आगे का फ्यूचर होगा वो क्या होने वाला है। कई बार क्या होता है, जो इतना डिस्फंक्शन होता है, अगर मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है और आप बोलो कि हाथ आ जाए, तो वो आउटकम रियलिस्टिक नहीं है, वो जो डिज़ायर है वो रियलिस्टिक नहीं है। तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से भी देखना है आपको कि क्या वो आगे जाके इतना चीज़ कर भी सकता है, नहीं कर सकता।
इस पे आपको समझदार बनना पड़ेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, थेरेपी से बहुत अच्छे से डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या आउटकम दिखता है मेरे बच्चे में, क्या वो फ्यूचर में जाके करेगा, ठीक है, कितना करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। जब आपको पता लगता है फिर आप रियलाइज करो कि क्या कर पाएगा, और 4 लोगों से पूछो, 10 लोगों से पूछो, 10 थेरेपी से पूछो, 20 थेरेपी से पूछो, और देखो कि कॉमन चीज़ क्या निकल के आ रही है, कॉमन आउटकम क्या निकल गया। लोग बच्चे का फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं, मेरे बच्चे का फ्यूचर, तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये जो आउटकम होगा ये रियलिस्टिक यही होगा, इससे ज़्यादा सोचना हमारे लिए खराब है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सोसाइटी हमें कह देती है कि बच्चा आपका ऐसा है वैसा है। देखिए सोसाइटी हमेशा आपको अप्रिशिएट नहीं करती। देखिए उनको देखिए कि इनका बच्चा नॉर्मल है, उनसे पूछिए कि सोसाइटी आपको अच्छा मानती है या बुरा मानती है, तो वो कहेंगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा मानती है, लेकिन इंटरनली आप जाके देखो तो उनको कोई भी अच्छा नहीं कह रहा। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी आप अपने बच्चे को दूसरे सोसाइटी में देखते हो दूसरे का बच्चा बिल्कुल अच्छा है, तो आप ये सोचिए कि कभी भी सोसाइटी किसी को भी अप्रिशिएट नहीं करती, चाहे उसका बच्चा नॉर्मल हो, चाहे आपका बच्चा स्पेशल हो या नॉर्मल हो, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कुछ बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। सोसाइटी में हमेशा अच्छे लोग नहीं मिलते, सोसाइटी में हमेशा बुरे लोग नहीं मिलते। कोई ऐसा भी होगा जो आपको बहुत सहानुभूति देगा, बहुत आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको बोलेगा कि नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सही है। किसी किसी के तो बच्चे भी नहीं होते, लेकिन आपके बच्चे हैं, एटलीस्ट आपके बच्चे तो हैं, कम से कम आप ये तो हो कि आप अपने बच्चे का चेहरा देख पा रहे हो। तो बहुत तरह की बातें होती है सोसाइटी में, सोसाइटी को इतना सीरियस नहीं लेती। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज सोसाइटी कुछ और है, पर सोसाइटी का माइंडसेट कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि देखिए जब आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो और बहुत लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट चलता है किसी का, या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो हमें जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अल्टरनेटिव दे सकते हैं। तो थेरेपिस्ट आपको अल्टरनेटिव देता है कि आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन या जो कम पैसे में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो 3-4 तरीके से आपको ऑप्शन देता है, या तो एक बार आप क्लिनिक में आओ और पूरे महीने काम करो, या वीकली आओ। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं थेरेपी के, और जिसमें कम पैसा भी लगेगा और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, या आपको कम थेरेपी करनी पड़ेगी उसमें ट्रीटमेंट हो जाएगा, या आप घर बैठे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि जो भी थेरेपिस्ट है वो आपको अगर अल्टरनेटिव देता है तो वो आपका बेस्ट सोच रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ही कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम किस मोड से और कैसे हम थेरेपी दें कि आपका भला भी हो जाए और आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से तरीके आपको पता लगे तो आप कमेंट में मैसेज दे सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप। या आप चाहे कहीं भी रहते हो वहाँ पे भी, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहते हो वहाँ पे भी आपको थेरेपी दी जा सकती है। देखिए सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि कई पेरेंट्स इसलिए फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, इसलिए इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उन्हें ये लगता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा हो गया, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो कुछ काम कर पाएंगे, क्या उनकी शादी हो पाएगी, क्या वो आगे जीवन में कमा पाएंगे, कुछ क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चे। तो देखिए कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड काम करते हैं। अगर आपके बच्चे में कोई दिक्कत है तो उनको थेरेपी भी देंगे, पढ़ाएंगे भी, उनकी जॉब भी लगवाएंगे, उनकी शादी उदी भी करवाएंगे, ऐसे काम। और हमारा सेंटर भी ऐसे ही है जो फ्यूचर ओरिएंटेड काम करता है और बच्चे का फ्यूचर समझ के काम करता है कि बच्चा इस तरीके से है तो क्या काम करेगा और क्या क्या आगे कर सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए और फिक्र मत करिए कि सोसाइटी क्या कहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या क्या है, बेफिक्र होकर बच्चे के साथ काम कीजिए और इन फैक्टर को ध्यान में रखिए जो हमने बात की आज। तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और अपने बच्चों को साथ इतने अच्छे से काम करेंगे, अपने बच्चों को इतना अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे कि आप समझ भी नहीं सकते। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा जो आज हमने बात की है। और सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।